जैसे आपने बताया वासना में हमारे पहले के कर्मों के संस्कारों के कारण वासना उत्पन्न होती है। तो ये जैसे आपने दी स्मृति बताया था, तो स्मृति के कारण ही हमें सब रिकॉल होता है, पिछले जन्मों का सब रिकॉल होता है, तभी हम वही सब कार्य दोबारा से शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि सर आवाज नहीं आ रही था। अब आएगी। ठीक है, जो हम पूर्व जन्म के जो कर्म किए रहते हैं, उन कर्मों के संस्कार हमारे चित्त पे बन गए होते हैं। ठीक है, वह चित्त पे जा कर के एक तरह से रिकॉर्ड हो चुके होते हैं चित्त में। एक तरह से चित्त रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, चित्त हमारा जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, और वो उसकी स्मृति जो है इस जन्म में भी रहती है, और जो अगला जन्म लेते हैं उसमें भी रहती है चित्त की स्मृति जो है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कोई विषय के संपर्क में जैसे ही आते हैं, और तो तुरंत जो है उस प्रकार की स्मृति जो है पूर्व के संस्कार से तुरंत वापस चली आती है। ठीक है, पूर्व का जो संस्कार हम किए रहते हैं, वह संस्कार से संबंधित कुछ भी यदि छोटा सा एक लेस मात्र भी संपर्क किसी से जुड़ता है, तो तुरंत हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं, तुरंत हमारी वासना जो है दुगना हो जाती है, और दुगना होकर के उस काम को पूरा करने लगती है। यदि हम वहाँ पे सचेत हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारे अंदर से वासना उठी, और पूर्व जन्म की जो वासना है वह आकर के दुगना कर दिया। यदि हम इस तरह का विचार भाव रखते हैं और आने नहीं देते हैं, तो जो है हम इससे बच सकते हैं। नहीं तो यदि हम जैसे जैसे विषयों की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे वासना की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे हमारे संस्कार उठने लगेंगे। इसलिए जो है कहा जाता है कि जो विषय होते हैं उन विषयों से आप दूर रहो। भोग से कहा जाता है कि यदि आप भोग में लिप्त होंगे ना, तो भोग से भोग पूरा नहीं होता है। भोग में कहते हैं कि यदि घी डालोगे, भोग में आहुति डालोगे, तो वो और दुगना होता है। तो जैसे ही आप जो है विषयों से जितना दूरी बनाएंगे, उतना ही आप उससे दूर होते चले जाएंगे। यदि आप जितना ही उससे नज़दीकियाँ बनाएंगे, तो वो तो एक विषय है ही है, और पूर्व जन्म के जो विषय हैं वह भी आपके ऊपर हावी होने लगते हैं, और इतना हावी हो जाते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते हो, और इतना हावी हो जाते हैं कि फिर आप उससे निकल भी नहीं पाते हो। इतना बढ़ जाता है वो, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर व्यक्ति फिर संस्कारों से निकल नहीं पाता है, फिर तो उसकी चेतना पूरा शून्य ही हो जाती है, और वह कुछ समझ नहीं पाता है, वह कुछ जान नहीं पाता है। और उसको कहते हैं कि वही व्यक्ति जो है अंधा हो जाता है। कामांध जिसको कहते हैं, विषयांध जिसको कहते हैं, विषयों का अंधा जो कहते हैं व्यक्ति को, वह हो जाता है। और संसार में इतने वह विषय भोगी हो जाता है कि केवल संसार के विषयों को भोगना ही उसका उद्देश्य हो जाता है। वह केवल संसार के विषयों को ही भोगता रहता है, और कुछ नहीं भोगता है, उसे और कुछ समझ में भी नहीं आता है। वह केवल विषयों को भोगना ही उसका केवल लक्ष्य हो जाता है। फिर वह न ज्ञान को सीखता है कहीं से, न किसी गुरु के पास जाता है, न किसी विद्वान के पास जाता है, न किसी की बात मानता है, न किसी की सुनता है। उसके अंदर अहंकार जो है चरम सीमा पे आ जाता है। फिर वह इतना अहंकारी हो जाता है कि अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, फिर मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है, जो मैं करता हूँ मैं ही सबसे उत्तम कार्य करता हूँ। ठीक है, वह दूसरे की बात को नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि वह विषय में इतना लिप्त हो चुका होता है कि यदि आप उसको वहाँ पे जाएंगे, कहेंगे कि भाई तू ये क्यों गलत कार्य कर रहा है, तो वह तुरंत आपको मारने के लिए दौड़ उठता है। जब लोगों को मार करके और उनकी अंगुलियां गले में पहनता था, तो बुद्ध से पहले बहुत लोग गए थे। ऐसा नहीं कि बुद्ध से पहले लोगों ने अंगुलीमाल डाकू को नहीं कहा कि तुम क्यों मारते हो, परंतु उस अवस्था में जो है अंगुलीमाल जो था वह जो है अपने भोगों को, अपने इंद्रियों को, अपने अहंकार को इतना बढ़ा चुका था कि मुझसे बड़ा कोई राक्षस है ही नहीं है इस जंगल में, मुझसे बड़ा डाकू कोई है ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है वो अपने अहंकार के कारण लोगों को मारता चला गया था।
अहंकार की पूर्ति करना चाहता था कि मुझसे बड़ा कोई बलवान नहीं है, मुझसे बड़ा इस जंगल का कोई डाकू नहीं है। तो अहंकार उसके अंदर और फलीभूत होने लगता है। जो व्यक्ति जितना विषयों को भोगता है वो उतना अहंकारी हो जाता है। देखिएगा, आप जो है यदि कोई खाने वाला व्यक्ति है तो उसे कहेंगे कि भाई थोड़ा कम खा, तो कहेगा कि देखो ये मुझको खाने के लिए बोल रहा है। अरे हम लोग राजसी खानदान के हैं, हम लोग पूरा यदि 2 थाली खाएं नहीं तो फिर हमारा, और 2 बोतल शराब न पिएं तो हम राजा नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, तो अहंकारी व्यक्ति तो अहंकार में जीता है ना। आजकल के जो बहुत बड़े बड़े घरों में हैं तो उनके घरों में कहते हैं कि खाना खाने के बाद जब तक आइसक्रीम न खाएं सबसे महंगी वाली, तब तक हम बड़े आदमी थोड़ी हैं। खाना खाने के बाद जब तक हम चाय न पिएं, कॉफ़ी न पिएं, तब तक हम बड़े आदमी है ही नहीं हैं। तो ये अहंकार बोलता है। तो जितना जो विषयों को भोगता है वह उतना ही अहंकारी होता चला जाता है। और उसके आगे कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैठ पगुड़ाए। ठीक है, तो उसके आगे कितना भी ज्ञान की बात करिए, विज्ञान की बातें करिए, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसको सब हवा में उड़ता है। वो बोलता है सब फालतू के लोग हैं, ये बेकार लोग हैं, ये ज्ञान हमको देता है, अपने इसका ऐसा है वैसा है। तो वह किसी को कुछ जानता ही नहीं है, किसी को कुछ समझना ही नहीं चाहता है। और जब व्यक्ति विषयों में बहुत ज़्यादा फंस जाता है तो वह क्रोधी स्वभाव हो जाता है। और जिस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो व्यक्ति को वहीं से उसका सर्वनाश प्रारंभ होने लगता है। देखिएगा, क्रोधी व्यक्ति वही होता है जब ज़्यादा जो विषयों में अहंकारी, जिसके अंदर अहंकार ज़्यादा होता है, वह छोटी छोटी बातों पे क्रोध करता है। वह छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ने लगता है। वह छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में भी क्रोध कर देता है। ठीक है, और जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा इच्छा होती है, विषय जिसके अंदर ज़्यादा रहेगा उसके अंदर ज़्यादा इच्छा रहेगी। वासना भी जो है एक तरह से इच्छा के कारण ही उत्पन्न होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा इच्छा होती है वो ज़्यादा क्रोध होता है। यदि इच्छा नहीं पूरी हुई तो तुरंत क्रोध कर देता है। तो क्रोध जो है सबसे खतरनाक चीज़ होता है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं वैसा नहीं, परंतु क्रोध देखिएगा उनके खूब भयंकर क्रोध होगा। मैंने ऐसे ऐसे साधुओं से मिला हूँ जो महामंडलेश्वर स्तर तक पहुँच गए, परंतु वो ऐसे गाली और ऐसे क्रोध करते हैं कि मैं समझता हूँ कि इनको साधु कौन बना दिया, इनको महामंडलेश्वर कौन बना दिया। एक मैं ऐसे महामंडलेश्वर को देखा जो माँ बहन की गाली देता था और उसको भयंकर अहंकार था। ठीक है, अपने चेलों को ऐसे गाली देता था। तो मैंने चेलों से पूछा, भैया ये ऐसे ही आप लोगों को व्यवहार करते हैं क्या? अरे, तो चेले हमसे बोले कि अरे साहब मत पूछिए, ये नरक आदमी है, ये पापी आदमी है, इसको महामंडलेश्वर पता नहीं कौन बना दिया। ऐसे मुझे उनके चेले बोले। तो यह क्यों होता है? यह अहंकार के कारण होता है। ठीक है ना। तो ये कर्म के संस्कार होते हैं, जो जिस तरह का व्यक्ति भाव लाता है उस तरह के विचार उठते हैं मन के भीतर। कर्मों के संस्कार यदि क्रोध के हैं तो क्रोध वाले भी जगेंगे, क्रोध भी उठ जाता है और व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। ठीक है ना।